नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। परेशानी दोबारा से शुरू हो गई है। अचानक 500 पॉइंट निफ्टी गिर गया, जिसमें 200 पॉइंट तो सुबह से ही लाल था, लेकिन 300 पॉइंट प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान के बाद गिरा। बयान भी काफी नेगेटिव था। क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि भैया सीज फायर ही खत्म, जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब इन्वेस्टर जिनके दिमाग में सवाल चल रहा है कि भैया क्या बेच बूझ के भाग जाएं, क्योंकि जैसे तैसे थोड़ी बहुत रिकवरी देखी थी, पहले से भारी नुकसान में थे, थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी, थोड़ी चीजें सही हो रही थी, लग रहा था कि बाजार धीरे धीरे ऊपर जाएगा, सेलिंग प्रेशर भी कम हो रहा था एफआईआईज का, लेकिन उसके बाद अचानक ये झटका झेलने योग्य है ही नहीं। तो अब निवेशक दोबारा डर के बेच देना ही सही है या रुक जाना सही है, इसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, ये जो सिचुएशन है ना, इसमें सही जवाब तो देखो नहीं मिलेगा। केवल डिसिप्लिन या फिर मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान होके कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत ज्यादा आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा बाजार को कि भैया ठीक है, तेरा है जो है, मैं कर लेता हूं थोड़ा सा इंतजार। तो आपको मिनिमम साइड पे इस वीकेंड तक रुकना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। क्यों है? हम सभी प्रेसिडेंट ट्रम्प को यू टर्न के लिए जानते हैं। जितनी कुछ नेगेटिव न्यूज आई है सब अमेरिका की तरफ से वन साइडेड आई है। ईरान ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना कुछ करा है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प सीज फायर ओवर बोल रहे हैं, सब कुछ खत्म कह रहे हैं, बात करना बेकार है, ईरान के साथ टाइम वेस्ट है, ये सब कह रहे हैं, तो ईरान भी एक्शन लेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा तो अमेरिका की दुखती नस पे हाथ रखा जाएगा। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ बयान देंगे, तो हो सकता है अभी आपको स्टेटमेंट बदलते हुए दिखें। अब आज बदल जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, कल बदलेंगी तो भी अच्छा है, लेकिन समय ले लिया तो दिक्कत है। तो अब हमें आज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे देखना है। सैटरडे संडे अपने आप ही देखोगे, कुछ कर नहीं सकते। मंडे को ही अगर आपको बेच बूझ के भागना है तो मंडे को ही भागना। काफी सारे लोग कहेंगे भाई पहले दिन 500 पॉइंट चला गया, 2 दिन में तो खत्म ही हो जाएगा मामला। देखो, मैं आपको बताऊं, मार्केट बहुत स्मार्ट है। मार्केट इतना नेगेटिव रिएक्ट कर चुका है कि अगर कल गैप अप आया ना तो उसके बाद, सॉरी गैप डाउन आया तो उसके बाद गिरेगा नहीं अगले 1.5 दिन, फिर वो स्टेबल हो जाएगा। नेगेटिव रिएक्शन आ गया भाई, मेजर नेगेटिव आ गया, अब उसे और नेगेटिविटी चाहिए, तब और गिरेगा। जैसे कि अमेरिका अटैक कर दे ईरान के ऊपर भयंकर, पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर ली तो और गिरेगा। लेकिन आप सोचो कि भैया इस सीज फायर एंड इस खबर पे और गिर जाए ना, इस पे तो रिएक्शन आ गया। अमेरिका ने जितना बुरा भला करना था कर दिया। अब ईरान की तरफ से कुछ नेगेटिव चाहिए तो और गिरेगा, वरना रुकेगा। मौका नहीं देता है बाजार एंट्री लेने का या एग्जिट लेने का। चीजें हो जाती हैं, उसके बाद हम और आप एक्शन लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ ये सीज फायर एंड हो गया, बाजार गिर गया, आप निकल जाओगे? नहीं, इस खबर के ऊपर तो गिर चुका है, आप गिरने के बाद निकल रहे हो, याद रखिएगा। अगर यहां से बोल दिया कि नहीं चलो, वो मैंने गुस्से में बोल दिया था, बट ईरान दोबारा मान गया बातचीत के लिए और जल्दी फैसला आएगा, मैं सीज फायर का जो मैंने तोड़ने की बात करी थी, मैं उसको और आगे बढ़ाता हूं सीज फायर को, लेकिन इतने दिन के लिए, कुछ भी अगर बोल दिया ना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, 500 पॉइंट में से 300 पॉइंट आज गिरा इस खबर पे, 300 पॉइंट आपको कल ही ऊपर दिख जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट की बात है, ठीक है। तो अब यहां से बेचकर जाना इस खबर पे सही नहीं है। एडिशनल नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है आपको 2 दिन में 500 पॉइंट और गिर जाए, ये रिस्क है भाई, ये रिस्क है, इतना तो लेना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो तो निकल जाओगे, अच्छी बात है। लेकिन फिर अगर पॉजिटिव चीज आ गई तो आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा, वो सीधे ऊपर खींच देगा बाजार। आप ये नहीं सोचोगे कि यार चीजें सही हो रही हैं, लाओ मैं घुस जाऊं दोबारा से, ऐसा नहीं हो पाएगा। वन साइडेड ऊपर चला जाएगा वो। तो अब यहां से आपको ये डिसाइड करना है, 2-3 दिन आप वेट एंड वॉच में रहोगे, एग्जिट लेके बाजार को गुड बाय कह दोगे हमेशा हमेशा के लिए, या फिर वेट करके इंतजार करके सही डिसीजन की तरफ ध्यान दोगे। अभी तो चीजें बहुत खराब हो गई हैं, लेकिन चीजें खराब होने का अंत नहीं है, लेकिन चीजें सही होने का अंत है। खराब में आप क्या करोगे? अभी आपने सीज फायर तोड़ा है, उधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करेंगे वो, अगर करेंगे तो फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर बम बारूद फेंकोगे, फिर आप 10-15 दिन इसको खींच के रुक जाओगे, फिर दोबारा बात करोगे शांति प्रस्ताव को लेकर। ये जो अमेरिका कह रहा है कि हम पूरा ईरान ही खत्म कर देंगे, सिविलियंस को भी टारगेट करके मार मूर देंगे, सब अपने अंडर ले लेंगे, ये सारी चीजें बहुत बहुत मुश्किल है। कह देना आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। ईरान के पास भी काफ़ी
हथियार हैं वो भी फिर बहुत डैमेज कर सकता है, जो कि अपने आप में काफ़ी डरावना और दर्दनाक है। और अगर ऐसा होगा तो फिर जितने भी लोग अमेरिका का सपोर्ट लेते हैं, अमेरिका सोचते हैं कि अमेरिका तो हमें बचा ही लेगा, किसी को नहीं बचा पा रहा अमेरिका, लगातार अटैक हमले हो ही रहे हैं। और बाकी कंट्रीज भी भाई कहाँ तक इक्विपमेंट्स खरीदेंगी, उतना पैसा नहीं है। तो शांति ही अल्टीमेट ऑप्शन होगा, और आप शांति से विरोध की तरफ जा रहे हो, अशांति की तरफ जा रहे हो, वो गलत डिसीजन हो सकता है। और शायद 1 या 2 दिन के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान बदलने के चांसेस पूरे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।